दोस्तों, तो स्वागत है आपका लैपिक में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे AKTU सेमेस्टर 5 के DBMS के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के लिए बहुत क्रूशियल हैं। अगर आप थर्ड ईयर बीटेक स्टूडेंट हो और आपको पता नहीं है कि किस तरह DBMS के टॉपिक्स को कवर करें, तो यह वीडियो आपके लिए है। मैंने आपको यूनिट वाइज ब्रेकडाउन के साथ समझाने वाली हूँ कि किस टॉपिक पर कितना फोकस करना है और वो कितने नंबर में एक्सपेक्टेड है। तो ये वो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इन टॉपिक्स को कि आपको किस टॉपिक पर कितना फोकस करना है। तो देखो, हम पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। तो यूनिट 1 में आपको जो फोकस करना है, 2 मार्क के क्वेश्चन में आपको ये पूछा जा सकता है कि आप डाटाबेस सिस्टम वर्सेस फाइल सिस्टम बताओ। तो इसमें आपको इन दोनों के बीच में अच्छे से डिफरेंस एक्सप्लेन करना है, जैसे कि डाटाबेस सिस्टम्स स्ट्रक्चर्ड होते हैं और सिक्योर होते हैं, while फाइल सिस्टम्स आर सिंपलर बट लेस एफिशिएंट, है ना। फिर दूसरा जो आता है वो आता है आपका डाटा इंडिपेंडेंस। तो इसमें आपको डाटा इंडिपेंडेंसी को एक्सप्लेन करना है और उसके अंदर DML, डाटा मॉड्यूलेशन लैंग्वेज, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, DDL, तो इसको भी एक्सप्लेन करना है और ये आपका 2 मार्क्स में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। फिर आता है आपका ER डायग्राम। ER डायग्राम में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ये आपका 7 नंबर में आ सकता है, तो इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है। इसमें की एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप्स इन डाटाबेस, तो ये सब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। फिर आपका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें से पूछा जा सकता है वो है डिफरेंस बिटवीन जर्नलाइजेशन एंड एग्रीगेशन, या ये दोनों अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। तो ये भी आपके 7 मार्क्स में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। इसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि जर्नलाइजेशन सिंप्लीफाइज बाय ग्रुपिंग एंटिटीज़ और एग्रीगेशन डिटेल्स रिलेशनशिप्स, ये सब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। फिर आपका कीज़ एंड इट्स टाइप, तो इसमें आपको प्राइमरी, फॉरेन, सुपर की, कैंडिडेट की, ये सब अच्छे से एक्सप्लेन करके आनी है। और फिर चलते हैं हम अपनी यूनिट 2 पे। तो कीज़ वाला भी इम्पोर्टेंट है, ये भी 7 नंबर में पूछा जा सकता है, तो आपको ये भी अच्छे से करना है। अब आपकी यूनिट 2 में सबसे पहले जो आपका है इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है आपका रिलेशनल अलजेब्रा, जो कि 7 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको अच्छे से लिख के आना है, अच्छे से पढ़ लेना। सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, ज्वाइन, है ना, जो फाउंडेशन है डाटाबेस ऑपरेशंस के। फिर आपका 2 नंबर में पूछा जा सकता है SQL वर्सेस PL और SQL, ठीक है। तो SQL आपकी हैंडल करता है क्वेरीज एंड PL SQL एड्स प्रोसीजरल कैपेबिलिटीज़ लाइक लूप्स। तो ये सब भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है 2 नंबर के पर्सपेक्टिव से। फिर आपका कॉन्स्ट्रेंट्स एंड इट्स टाइप, ये पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। फिर है आपका एग्रीगेट फंक्शंस, ये इसमें सम, एवरेज, काउंट, मिन, मैक्स, ये अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये 7 नंबर्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर आपका है जॉइन एंड इट्स टाइप्स। तो जॉइन एंड इसकी टाइप्स अच्छे से पढ़ लेनी है, जैसे इनर जॉइन, लेफ्ट, राइट, फुल जॉइन, ये भी आपका 7 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो यूनिट 2 में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिन पर आप फोकस कर सकते हो, जो कि आपको 7 नंबर देके जाएंगी, ठीक है। चलते हैं यूनिट 3 पे। यूनिट 3 में आपका फंक्शनल डिपेंडेंसीज, ठीक है, एट्रीब्यूट्स, डिपेंड्स ऑन अदर्स, एंज्यूरिंग कंसिस्टेंसी इन डाटा रिलेशनशिप्स। तो मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसीज आपका 2 नंबर में भी आ सकती है और 7 में भी आ सकती है, तो आपको ये दोनों के पर्सपेक्टिव से पढ़नी है, ठीक है। फिर आपका है नॉर्मल फंक्शंस, नॉर्मल फॉर्म्स क्यों यूज़ करते हैं, क्या यूज़ है, क्या करता है, कि रिड्यूस रिडंडेंसी, इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। तो ये भी आपका 7 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है ना। अब आपका है क्वेश्चन बेस्ड ऑन लॉसलेस एंड लूजिड जॉइंस। तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है कि लूजलेस जॉइंस प्रिजर्व्स ऑल डाटा और लॉसी जॉइंस माइट रिजल्ट इन डाटा लॉस। तो ये सब आप अच्छे से पढ़ लेना विद रेस्पेक्ट टू 7 मार्क्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो जो 7 मार्क्स के पर्सपेक्टिव से हैं उन पे और अच्छे से फोकस करना है ताकि वो आपके अच्छे से कवर हो जाए और आप अच्छा स्कोर कर पाओ, है ना।
और फिर है आपका नॉर्मलाइजेशन यूजिंग FD, MBD, JD, ये तीनों अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब है आपका यूनिट 4। यूनिट 4 में आपका पहला है कि सीरियलाइजेबल शेड्यूल। तो इसका क्या करता है, ये किस लिए यूज़ होता है ना। तो ये सब आपको पढ़ना है और ये देखो इम्पोर्टेंट है क्योंकि 7 मार्क्स में है, ये अच्छे से पढ़ लेना। फिर है आपका डेडलॉक डिटेक्शन, कैसे डेडलॉक को डिटेक्ट करते हैं ना, और डिटेक्शन के साथ साथ उसको रिकवर भी कैसे करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओनली डिटेक्शन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स रिकवरी इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। तो ये भी आपका 7 नंबर में पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर है आपका एसिड प्रॉपर्टीज़। एसिड प्रॉपर्टीज़ मतलब एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, है ना, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, ये भी आपको अच्छे से पढ़नी है। और ये इसके ऊपर अच्छा खासा एक 7 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो उसको अगर आता है एसिड प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करो तो अच्छे से आपको एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी अच्छे से एक्सप्लेन करके आनी है, ठीक है। फिर है आपका लॉग बेस्ड रिकवरी मैकेनिज्म वगैरह, तो ये आपका 2 में भी और 7 में भी पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है, ओके। फिर है आता है आपका यूनिट 5। इसमें देखो, इसमें ऑलमोस्ट सभी इम्पोर्टेंट है ना, बट कुछ ज़्यादा ही जो इम्पोर्टेंट है वो हैं ये 3 टॉपिक्स, बाकी इसमें सारी चीज़ें ही इक्वली इम्पोर्टेंट है, पर ये 3 टॉपिक्स आपको और अच्छे से देख लेने हैं। पहला क्या है, टाइम स्टैम्पिंग बेस्ड प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो ये 7 नंबर में पूछी जा सकती है कि वो क्या करती है, असाइन टाइम स्टैम्प्स टू ट्रांजैक्शन टू मेंटेन ऑर्डर, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर है आपका वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो ये क्या करती है, चेक ट्रांजैक्शन वैलिडिटी एट द एंड टू एंश्योर कंसिस्टेंसी, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़नी है। फिर है आपका लॉकिंग टेक्निक्स फॉर कॉन्करेंसी कंट्रोल, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है और ये 2 और 7 नंबर में दोनों में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, शेयर्ड लॉक्स अलोइंग रीडिंग, एक्सक्लूसिव लॉक्स अलो राइटिंग, इंश्योरिंग डाटा सेफ्टी, तो ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है। तो अगर आप ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी करते हो तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर करने वाले हो, ठीक है ना। और हमारे चैनल पे इससे रिलेटेड वीडियोस भी आएंगी, वन शॉट भी आएंगी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब चीज़ आएगी, बस स्टे ट्यून्ड और हमारे साथ बने रहो। तो दोस्तों ये थी DBMS की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट जो आपके एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करनी चाहिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।